श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहरी महाराज ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के लोकप्रिय नेता खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए 10 करोड़ मुसलमान युवाओं को पैदल ही पाकिस्तान होकर ईरान चले जाना चाहिए। फलाहरी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में विलाप करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप सच्चे ईरानी समर्थक हैं तो तुरंत मुस्लिम भाइयों को ईरान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना वंदे मातरम नहीं बोलने के लिए संदेश देते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने पर मुस्लिम युवाओं को ईरान जाने का संदेश नहीं दे रहे हैं। फलाहरी महाराज ने भारत सरकार से अपील की है कि हिंदुस्तान में खामेनेई की मौत पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करे, अन्यथा उन उपद्रवियों को ईरान भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि हिंदुस्तान का युद्ध ईरान से हो जाता है तो ये ईरान समर्थक मुस्लिम किस देश के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को चिंता सता रही है कि ईरान समर्थकों की संख्या हिंदुस्तान में भी करोड़ों हो गई है। सरकार को इस विषय को भविष्य के लिए खतरे की घंटी मान लेना चाहिए। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो ये उपद्रवी 2047 तक भारत को बर्बाद कर देंगे। ईरान के राष्ट्रपति खामनेई को अमेरिका और इजराइल ने मारा है और बवाल हिंदुस्तान में कर रहे हैं। अरे मौलानाओं, अपने मुस्लिम युवाओं को आप संदेश दीजिए कि 10 करोड़ मुस्लिम युवा ईरान जाएं और वहां पर अपने नेता का अमेरिका और इजराइल से बदला लें। ये दुख की घड़ी में बवाल करने का समय नहीं है। ईरान जाकर वहां युद्ध में लड़ने का समय है। और मेरे भारत सरकार से अपील है, जो भी व्यक्ति ईरान युद्ध पर हिंदुस्तान में बवाल करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति पर रासुका लगाई जाए और उसको तुरंत ईरान भेजा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है। हमारे यहाँ बवाल करने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि अपने नेता का बदला लेना है तो 10 करोड़ मुस्लिम युवाओं को ईरान जाना चाहिए और वहाँ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारी सरकारी संपत्ति को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान तो चाहता है कि आप लोग अपने ईरानी नेता का समर्थन करें। मुस्लिम युवा, अपने आप को पहचानो। आप अपने ईरान जाकर अपने नेता का बदला लो और हिंदुस्तान को शांति से रहने दो।